बरान रहमत में आप सभी को खुश आमदीद। हमारे साथ बहुत ही हर दिल अजीज़ शख्सियत अब्बास साहब बैठे हैं। अहमद अब्बास साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस दफ़ा मैंने ब्रेक पर जाने से पहले आपसे ज़फ़र साहब सवाल किया था। जी, आपने पूछा था सबसे ज़्यादा कौन सा तबका सपोर्ट कर रहा है। जी, सबसे ज़्यादा जो हमें सपोर्ट कर रहा है मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास और गरीब सपोर्ट कर रहे हैं। और हमारे अमीर सो गए, पता नहीं क्यों इस बार बहुत स्लो है, या वो नहीं समझ पा रहे हैं, या उनको एहसास नहीं है, या वो खुद डरे हुए हैं कोरोना से। लेकिन गरीब आदमी तो कोरोना से क्या डरेगा, उसको तो भूख से डर लग रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी टेंशन तो भूख है। और लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। अगर हम एक दिन का बैंक का लेजर निकालते हैं अपना, तो मैं समझता हूँ 250 रुपये से लेकर 300, 500, 1000, 1200, 1500, जिसके पास जितना था वो डाल रहा है और दिया जा रहा है। यही वजह है कि एक दिन 1 सेकंड ऑपरेशन रोका नहीं हमने, माशाल्लाह 24 घंटे काम चल रहा है। अच्छा, ये बताएं कि तमाम लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हैं अल्लाह की ज़ात अक़दस के बाद आपसे, कि आप अल्लाह ताला ने आपको वसीला बना दिया है। तो ये बताएं कि इस दफ़ा इन तमाम लोगों को, इन तमाम प्यार करने वालों को कौन सा तोहफ़ा ईदी के तौर पर दे रहे हैं? ईद का इस बार सबसे बेहतरीन हम जो तोहफ़ा दे रहे हैं वो दे रहे हैं दाल, चावल, घी, आटा। क्योंकि लाजिम बात है, कौन सी ईद, अगर पेट खाली होगा तो कैसी ईद है? कोई रंग मंग नज़र नहीं आएगा। आप उसको लाल कलर के गुब्बारे दे दें, बच्चे को पीले कलर के दे दें और बोले जाओ खेलो, बोलेगा पेट खाली है, 2 दिन से खड़े नहीं हो जा रहा मैं। तो जो ईद का सबसे बड़ा तोहफ़ा है वो यही है। दाल का पैकेट 1 किलो का दे दिया आपने किसी को, चावल दे दिया। और अगर किसी की समझ में नहीं आ रहा ना, तो अपने बच्चों को एक दिन भूखा रख के देख ले, समझ में सब आ जाएगा। बच्चे की आवाज़ में कितनी तलखी आ जाएगी। शायद वो अम्मी जान और अब्बू जान नहीं बोल रहा होगा, उसको तो नहीं मालूम ना। वो तो कहेगा भूख लग रही है, मुझे खाना दो, मैं जा रहा हूँ नानी के घर जा रहा हूँ खाना खाने, मैं खाला के यहाँ जा रहा हूँ, आप लोग मुझे खाना नहीं दे रहे। कैसे रोक रहा होगा गरीब अपने बच्चों को, बेटा उनके घर नहीं जाना, मेरी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। बाप बोलेगा ना तुम मेरे ससुराल जाओगे अगर अपनी नानी के घर, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ फिर। बेटा दादी के घर नहीं जाना, उनके यहाँ भी यही हालात हैं, समझो, बैठो, कर रहा हूँ अरेंजमेंट, कहीं से कर रहा हूँ। ये चल रहा है हर घर में इस वक्त। तो मैं उनको क्या दूँ जाके इस वक्त? बूंदे वालियाँ तो नहीं दे सकता, मैं उनको यही तो दूंगा, ये लो बेटा तुम्हारा गिफ्ट ईद का। और सबसे ज़्यादा खुश वो इस पर होगा, अम्मी ये लें गिफ्ट आ गया, पकाएं जल्दी से। अपने दोस्तों को बोलेगा तुम लोग खेलो, मैं आ रहा हूँ, मेरे घर में गिफ्ट आया है। यही तो सबसे बड़ा गिफ्ट है। ज़फ़र अब्बास साहब, बहुत शख्सियात के मैंने इंटरव्यूज़ किए, मगर आप यकीन कीजिए कि बहुत कुछ सीखने का मौका मिला आपसे। और मेरे लिए वाकई बाइस फ़ख्र ये बात है कि आप जैसी पर्सनैलिटी से मुझे मिलने का अल्लाह ने मौका दिया है। हमें, आप यकीन करें, हमारे साथ रोज़ाना वाक़यात हो रहे हैं कि सामने बैठा शख्स अपनी मुश्किल बता रहा होता है। सच्चाई है नहीं, मैं आप मेरे ऑफिस बैठ जाएं, खुदा की कसम आपका कलेजा फट जाए। लोग जिस तरह अपनी मुश्किलें बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि मेरे घर में 4 बहुएँ हैं, चारों बेटे। हमारी एक दुकान थी, हम ये पार्ट्स बेचते थे, सारे बेटे वहाँ काम करते थे। 2 महीने हो गए, क्या करें? 2 बहुएँ नाराज़ होकर घर चली गई हैं, बच्चे छोड़ गई हैं। ऐसी मुश्किलात लोग बता रहे हैं, सिर्फ किस चीज़ के पीछे, कि बर्तन सारे खाली हैं। खुद पर काबू रखकर दूसरों की मदद करना, ये भी बहुत बड़ा काम है। और सब्र से काम लेना है, मुश्किल घड़ी है। लोग कह देते हैं, बिल्कुल ये दिल चीर देने वाले मनाज़िर हैं जो आप हमें बता रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान है। जिसके पास सब कुछ हो ना, वो सिर्फ कह सकता है, मगर जिस पे गुजर रही है ना, ये वही जानता है। हर दूसरे घर का ये हाल है। कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। देखिए, मिडिल क्लास गरीब आदमी, लोअर मिडिल क्लास आदमी दुकान से राशन लेता था, खाता बनता था। दुकान पे जाएँ, रजिस्टर रखा होता है, हाँ भाई पिछले महीने का आपका राशन था 9500 का, इस बार राशन हो रहा है 9800 का। तो फैमिली कहती थी रुक जाओ, क्यों भाई? तो बहस होती थी इस चीज़ पे, इतना रेट बढ़ गया, अच्छा ये हटा दो, क्वालिटी चावल और नीचे ग्रेड का दे दो, टोटा चावल दे दो। क्योंकि बजट नहीं है ना, उसकी एक तनख्वाह है 18,000 रुपये, 25,000 रुपये। उसको मालूम है इस 25 में 15,000 रुपये तो रेंट देना है। अब 10,000 रुपये में राशन भी लेना है, 10,000 में बिल भी भरना है, 10,000 में बच्चे की फीस भी देनी है, 10,000 में माँ की दवाई भी लानी है, उसी 10,000 रुपये में बाप की दवाई लानी है, उसी 10,000 में बीवी के नाज नखरे पूरे करने। वो औरत भी तो कुछ अरमान लेकर शादी करके आई थी ना इस घर में, या वो ये सोच के आई थी मैं कब्र में जा रही हूँ। तो बात ये कि बस ये खुदा का मौजज़ा है, कैसे सब कुछ जाने का आने जाने का किराया भी छोड़ दें, वो कैसे हो रहा है कुछ नहीं मालूम, कुछ भी नहीं मालूम। बच्चा 1 रुपये तो लेके जाएगा स्कूल, तो 30 रुपये हो गए, और 1 रुपये में जो चीज़ आती है वो मुझे आप बता दीजिए। दुकान वाला भगा देगा, कैंटीन वाला, जब बच्चा बोलेगा अंकल 1 रुपये की कोई चीज़, बोलेंगे हट, कुछ आता ही नहीं। आप लोगों ने ज़फ़र अब्बास साहब की सारी गुफ्तगू सुनी, मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। मैं तो, ये हमारे मुआशरे की तल्ख़ सच्चाई है जो हम सब के सामने आ रही है, और हम ऐसे लोगों के बीच में जीते हैं और फिर भी हम कितने नाशुक्रे हैं। मैं ख़ास तौर पे उन लोगों को कहना चाहूँगी
कि जिन पर अल्लाह की इतनी रहमतें हैं, जिनको ये सारे मसाइल नहीं हैं जो ज़फ़र साहब बता रहे हैं, ना खाने का ना सोने का। कई दफ़ा मैंने देखा है, मेरी नज़रों से भी गुजरा कि कई बच्चे खाना यूँ फेंक देते हैं कि आज इसमें नमक कम है, आज इसका जायका अच्छा नहीं है। ब्रांडेड कपड़े आते हैं, ब्रांडेड छोटे छोटे बच्चों को टेलीफोन्स पकड़ाए होते हैं, एक एक बच्चे के पास मुख्तलिफ ब्रांड्स के लैपटॉप्स होते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, जिसको अल्लाह ने जिसको दिया वो ज़रूर उन चीज़ों को अपने लिए इस्तेमाल करे, मगर उसके साथ दिल में वुसअत पैदा करें। दाएं बाएं बग़ैर किसी को तशहीर किए किसी की मदद करनी है ना, ये मत कहो कि मैं तुम्हें ज़कात दे रहा हूँ, ये मत कहो मैं तुम्हें सदका दे रहा हूँ, ये कहो यार मेरा दिल कर रहा था कि मैंने अच्छे कपड़े पहने, ये मेरी तरफ से तुम्हें एक गिफ्ट, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए ईदी। ये छोटे छोटे जस्चर्स हैं, यही हैं जो हम इस दुनिया से लेकर जाएंगे। वरना सिकंदर भी इतना कुछ फ़तह करके जब इस दुनिया से गया था तो उसने कहा था मेरे हाथ बाहर रखते ना, ताकि मेरे आने के बाद, मेरे जाने के बाद आने वाली नस्लें देख सकें कि सिकंदर आज़म भी था, वो जब इस दुनिया से गया जो आधी दुनिया का फातेह था, इस दुनिया से खाली हाथ गया था। लेक्चर नहीं है, मैं तो ख़ुद तालिब इल्म हूँ, मैं तो ख़ुद बहुत कुछ सीख रही हूँ, मैं तो ख़ुद अपनी ज़ात के अंदर इतनी कमियाँ तलाश करती हूँ कि दूसरों में कमियाँ ढूंढने का मौका ही नहीं मिलता। आप प्लीज़ अपने अंदर ये एक अच्छी सोच पैदा कीजिए, आप भी ज़फ़र अब्बास बन सकते हैं अगर आप अपने दाएं बाएं लोगों को देखें। इन्हीं बातों के साथ मैं चाहूँगी ज़फ़र साहब, आप तमाम देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे मुख्तसरन, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। मेरा तो बस यही मैसेज है छोटा सा, हम अगर किसी गोश्त वाले की दुकान के बाहर चले जाएं, लोग नज़र नहीं आ रहे और अगर वो परचेजिंग भी कर रहे हैं वहाँ आके, तो बोल रहे हैं एक पाव गोश्त दे दो और बोटियों का साइज़ इतना इतना सा है, और घर में जाके ज़ोर से ऐलान हो रहा है कि भाई ये सिर्फ मेहमानों के लिए है, जब खाना रखा जाए तुम लोग मत छूना। इतने बुरे हालात पर आ चुके हैं मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास। ये कोई आम बात नहीं है। अगर आप परचेजिंग करते हो गोश्त की ख़रीदारी, तो आप मेरे जुमलों को समझ रहे होगे। लोगों को अपने बच्चों के देने के लिए चूड़ियों के पैसे नहीं हैं, आर्टिफिशियल बालियाँ बच्चियों की आती हैं 15-15 रुपए की, वो भी देने के पैसे नहीं हैं, क्योंकि 15 रुपए में 2 रोटी मिल घर में पक जाएगी। बहुत मुश्किल सूरत हाल है। जिनका कारोबार तबाह हो गया, जो मकरूज़ हो गए, 3 महीने का घर का किराया, 3 महीने के बिजली के बिल, 3 महीने के गैस के बिल, 3 महीने की स्कूल की फ़ीसें, 3 महीने की वैन की फ़ीसें, उसके बाद 3 महीने का दुकानदार का खाता, उनको इस कर्जे से बाहर निकलने में शायद सालों लग जाएंगे। तो मैं आपसे यही बात बोलूँगा, जहाँ अपने बच्चों के लिए ईद की खरीदारी कर रहे हैं उसको 1800 रुपये का सूट दिला रहे हैं, तो यार 300 रुपये के 2 सूट किसी गरीब के लिए ले लें, ढूंढ के दे दें, कोई ना मिले हमें पहुँचा दें। और हमारा रोज़ाना की बुनियाद पर ऑपरेशन जारी है और लोग बहुत मुश्किल में, उनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सलामत रहें ज़फ़र साहब, बहुत सारी दुआएं और विशेज़ आपके लिए हैं। ये हमारी तरफ से, माज़ जी की तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है, जबकि मैं ये भी जानती हूँ ये जिस पर्सनैलिटी को मैं दे रही हूँ ये भी तकसीम कर देंगे, ये किसी अपने प्यारे को दे देंगे या किसी मुस्तक को दे देंगे, लेकिन मुझे खुशी होगी अगर आप भी पहनेंगे, क्योंकि आपकी माँ भी तो चाहती है ना कि मेरा बेटा भी तो कभी नए कपड़े पहन ले। नहीं बहन, आपकी तरफ से गिफ्ट हम लेके कबूल करते हैं, इसको इंशाल्लाह आगे दे देंगे, उसका और ज़्यादा सवाब मिलेगा, क्योंकि मेरी माँ से ज़्यादा वो माएँ जो हर साल अपने बच्चों को दिलाती थी। अब ये आपका हो गया, ये अमानत आपकी, और आपने जो मैसेज दिया है अल्लाह ताला वो सबके दिलों पर असर करे। रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी ज़िंदगी और दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता करे। बस ये सारी सूरत हाल आपके सामने है एहसन, कुछ कलाम के ज़रिए लोगों के दिलों को भी हिला दीजिए और आपकी आवाज़ ऊपर तक जाए, ताकि वो ऐसे लोगों के दिलों में जिनके दिल पत्थर हो गए हैं, सिला रहमी अल्लाह ताला डाल दे। अली का नाम मेरी जिंदगी है, अली का नाम मेरी जिंदगी है, अली का प्यार मेरी बंदगी है, अली का नाम मेरी जिंदगी है।
उसे काबा कहूँ या जाने काबा, उसे काबा कहूँ या जान काबा, विलादत जिसकी काबा में हुई है, अली का नाम मेरी जिंदगी है, अली का प्यार मेरी बंदगी है। जी 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 बिल्कुल, इसी को कंटिन्यू कीजिएगा जी। मुझे बिल्कुल, तमाम पिछले साल आपने पढ़ा था ये कलाम, तो हमारे बहुत सारे देखने वालों ने ये ख़ास तौर पे दरख्वास्त की थी कि जब भी एहसन आए तो उनसे ये कलाम ज़रूर सुनना है। मौला मौला मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तू गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां, मेरे तो गम परे रहंदे, मेरी आसां उम्मीदां दे, मेरी आसां उम्मीदां दे, सदा बूटे हरे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगी।